तो आ गए हम अपना फिर से नया वीडियो लेके। जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था 5.1 क्लास 8 का एक्सपांशन फॉर्मूला, जैसे हमने स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस सेट 5.1 हो चुका है हमारा, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 कर रहे हैं। आराम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लगाकर पुट करने में वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना। तो इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 किसी ने देखा नहीं होगा तो वो देख लो कैसे हम पुट करते हैं। उसमें एक्स्ट्रा 2-3 फॉर्मूलेस भी मैंने बताए a प्लस बी वाले। तो अब इसमें हम लोग करते हैं क्या कि क्यूब वाले फॉर्मूलेस हमको यहाँ पे आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 में। क्यूब मतलब अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे। वैसे टेक्स्ट बुक में तुम्हारे फॉर्मूला बनता कैसे वो लिखा हुआ है, तो वो हमको सॉल्व करने के लिए तो आएगा नहीं एग्जाम में कि प्रैक्टिस से तुमने फॉर्मूला बना कर दिखाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है क्या? नहीं आने वाला, तो हम भी बनाएंगे नहीं। वैसे क्या होगा, क्यूब मतलब क्या है, ए क्यूब मतलब क्या, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, 3 बार लिख के उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। या फिर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के या फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सपांड कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। बट हमको ऐसा कुछ बनाने वाला तो है नहीं, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, कैसे समझना है, बस वो याद रखेंगे। तो कैसे रखेंगे कि a प्लस बी होल क्यूब है, जैसे मैंने मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था वीडियो में, क्या कि a प्लस बी होल स्क्वायर रहा तो क्या करना है, स्क्वायर आ गया तो कैसे लिखते हैं, क्यूब आया तो कैसे लिखते हैं। मतलब देखो क्या है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो हम भी सिर्फ 2 वेरिएबल का ही काम करेंगे। 2 वेरिएबल है मतलब क्या है, स्क्वायर लगा है तो मतलब एक बार स्क्वायर ए पे आ जाएगा, एक बार स्क्वायर बी पे आ जाएगा, है ना। एक बार स्क्वायर ए पे आ जाएगा, एक बार स्क्वायर बी पे आ जाएगा। तो लिखते हैं, एक बार ए पे स्क्वायर आ गया और एक बार बी पे स्क्वायर आया है। अब प्लस है इसलिए हम लोग प्लस की साइन दोनों पे दे देते हैं। अब दोनों वेरिएबल को यूज करना है। अभी 2 है तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, ए को भी करना है और बी को भी करना है। ए को भी कर दिया, बी को भी कर दिया। 2 ही वेरिएबल थे, 3 होते तो हम तीनों को कर देते, है ना। 3 होते तो हम तीनों को कर देते, बट अभी 2 है तो सिर्फ दोनों को कर रहे। तो ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला था। सेम एज इट इज बी का भी बनेगा। अब इधर क्यूब है तो ए पे क्या लगेगा सर, क्यूब लगेगा। ए पे लग गया तो बी से पार्शियलिटी करनी है क्या, नहीं, बी गुस्सा हो जाएगा ना, तो बी का भी कर देते, बी क्यूब। अब क्या होगा, मैंने जैसे इधर बोला 2 के साथ ए बी की जोड़ी बननी चाहिए, वैसे यहाँ पे बनी है। वैसे 3 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, ए बी की बनेगी, लिख देना है 3 के साथ ए बी की जोड़ी बन गई। वैसे ही वापस 3 के साथ ए बी की जोड़ी बनानी है। सर क्यों बनाएंगे 2 बार, क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब के बाद हमारा स्क्वायर भी आना जरूरी है ना। डायरेक्ट बता रहा हूँ इसलिए, क्या है वो कैसे आता है वो हम लोग, अगर हम लोग पूरा फॉर्मूला एक्सपांड बनाने की कोशिश करते तो फिर समझ में आ जाता, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं कैसे। ये 2 बार लिख दिया हमने, 2 बार लिख दिया, बस उसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए क्यूब पे स्क्वायर लगा देंगे और एक बार इस वाले में बी क्यूब पे स्क्वायर लगा देंगे। बस याद हो गया। हमने क्या किया, पहले ए का क्यूब लिख दिया, लास्ट में बी का क्यूब लिख दिया, फिर 3 है इसलिए 3ab 3ab, एक बार ए पे स्क्वायर दे दो, एक बार बी पे स्क्वायर दे दो, बन गया फॉर्मूला। यही है हमारा फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी होल क्यूब का। मतलब ए के जगह पे कोई वैल्यूज आएगी हम उसको ले लेंगे, बी के जगह पे कोई वैल्यूज आएगी हम उसको लेंगे, और ये आइडेंटिटी लगा के हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग अपना क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग करते हैं प्रैक्टिस से स्टार्ट, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो करते हैं फटाफट। जैसे 5.2 में सिर्फ प्लस के क्वेश्चन आएंगे, तो 5.3 में माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। माइनस वाला कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब का। फर्स्ट में वो रहेगा और सिंप्लीफाई में दोनों कंबाइन फॉर्मूलाज लगाएंगे। तो 5.2 देख रहे हो, तो 5.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, थोड़ा उसको लेंदी है, बड़ा है, तो वो देखना जरूर। वो वीडियो भी डाल दूंगा इसके आई बटन में आगे एंडिंग में, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, पहले चेक करना है कि हाँ पहली वैल्यू और इधर बीच में साइन है क्या है, और फिर यहाँ पे बी है और ब्रैकेट का क्यूब है क्या है, तभी ये फॉर्मूला लगाना है। वरना बच्चे डाउट में आते कि फॉर्मूला इतनी सारे आइडेंटिटीज है तो कौन सा लगाओ।
ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर अभी क्यूब्स क्या आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे आइडेंटिटी, तो कैसे समझना है, समझना क्या है, अब जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर था, तो क्या है, एक वेरिएबल होगा दूसरा वेरिएबल होगा और इधर स्क्वायर होगा, और इसमें क्या है, ए है बी है और इस पे क्या है, क्यूब है, और साइन इंपॉर्टेंट, इधर प्लस है तो बीच में भी प्लस होना चाहिए, माइनस होता तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो अभी प्लस वाला इसलिए प्लस वाला लगा रहे हैं। अभी तो हमको पता है कि प्रैक्टिस सेट 5.2 करे तो इसमें प्लस के ही आएंगे, एग्जाम में तो नहीं बोले ना कि आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन दिया है, उस हिसाब से, ठीक है। देखते हैं, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, पहले आइडेंटिटी बताने की, हम लोग इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो क्या है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ये फॉर्मूला हमारा लग गया। अब ये आइडेंटिटी पहले पहले क्या, a की जगह पे क्या रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, क्या रखना है, a की जगह पे k रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है, ये याद रखना है। ये ऐसा लिख दिया तो इजी पड़ता है, बार बार ऊपर देखने की जरूरत है क्या, नहीं। आइडेंटिटी की जगह पे इधर इक्वल दे दिया हमने, पुट करना है, a की जगह पे k, मतलब k का क्यूब प्लस 3, इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर इंटू b मतलब 4, इधर आ गया प्लस, अब 3 है तो 3, a है हमारा k, b है हमारा 4 पे स्क्वायर प्लस b है हमारा 4 पे क्यूब, देख रहे हो, b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, b का क्यूब तो b का क्यूब, a था k तो 3 है तो 3, समझ में आया, इजी है, बस k का क्यूब तो निकलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 4 जा 12 k स्क्वायर आ गया, है ना। अब ये 4 का स्क्वायर निकालना बाकी है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, 3 इंटू के 3k हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 4 का क्यूब 64 हो गया। हमको एटलीस्ट कम से कम 10 तक तो क्यूब याद रहने चाहिए और 20 तक स्क्वायर याद रहने चाहिए। जैसे किसी ने आ गया क्वेश्चन, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 250 225 होता है ना, ये याद रहना चाहिए, 20 तक तो स्क्वायर नॉर्मली याद रहना चाहिए और 10 तक क्यूब याद रहना चाहिए, तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो क्या है, के क्यूब प्लस, इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा, 12 के स्क्वायर प्लस 16 3 कितना होता है, 16 दूनी 32 16 48, 48 के प्लस 64, ये आ गया आंसर। इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, के क्यूब है इधर के स्क्वायर है, ये प्लस नहीं करेगा ये के, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो थोड़ा बेटर है, मतलब हाईएस्ट पावर आगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में तो कुछ भी नहीं, के है ही नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म हो गया। कितनी लाइन में खत्म हो रही, स्टार्टिंग आंसर हमने यहाँ से किया था 3, आइडेंटिटी क्या लगाई, वैसे तुम्हारे मैम बोल रही होंगी कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे, तो इधर डॉट 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 देख के तुम लोग आइडेंटिटी यहाँ पर लिखो, ऐसा भी बोला होगा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है, ऐसा ही होता है, या फिर ऐसा करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे में हमारा पेज उतना बड़ा होता नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेम देखना है, पहले ए है क्या, ए है, बी है, प्लस है बीच में और क्यूब है, ठीक है। लगाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, शायद दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग हमारा नॉर्मली ले लेंगे कलर, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ है ना। सबका सिखाने का तरीका अलग होता है, जितना इजी हो सके मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ, वैसे तो इजी है ये, हमने फॉर्मूला कैसे याद करना है तो इजी वे में बताया, याद करने के लिए देखना वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब ए क्या है हमारा 7x है, बी क्या है हमारा 8y है ना। तो करते हैं आइडेंटिटी, इक्वल के सामने इक्वल होना चाहिए, ए क्यूब मतलब 7x का क्यूब, देखो ब्रैकेट दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूँ ब्रैकेट, क्यों, पिछले क्वेश्चन में मैंने k पे डायरेक्ट क्यूब लिखा था, ब्रैकेट नहीं दिया था, हमको पता है ये सिर्फ k का क्यूब है, पर अभी मैं इसको ऐसा लिख दूं 7x क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये x का ही क्यूब है, 7 का क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
तो ब्रैकेट देना जरूरी है। प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब क्या 7x का स्क्वायर इंटू b मतलब कितना है 8y प्लस वापस 3 आएगा इंटू 7x इंटू अब 8y का स्क्वायर आएगा और लास्ट में 8y का क्यूब आ जाएगा ब्रैकेट में। बस वैल्यूज पुट हो गई। अब स्क्वायर क्यूब जो भी निकालना है हम वो निकाल लेते हैं। 7 का क्यूब 343 आता है, x क्यूब आ जाएगा प्लस इसका तो स्क्वायर निकालना बाकी है तो जो बाहर बाहर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 8 3 जा 24 y 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 8 8 जा 60 3 7 जा 21 के साथ x भी था तो x लिखना इंटू 8 का स्क्वायर 64 y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है 512 होता है y क्यूब 8 का क्यूब 512। ठीक है, अगर याद नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 8 का स्क्वायर याद होगा 64 फिर 8 को उससे मल्टीप्लाई कर दो 512 आ जाएगा, है ना। अब जो बचे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए वो करते हैं हम लोग। 343 इसका तो कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रह जाएगा। अब 24 को 49 से हमको मल्टीप्लाई करना है, 24 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 9 जा 36 4 2 जा 8 है ना, और 2 9 जा 18 और 4 4 जा 16 18 प्लस 16 कितना आ जाएगा है 8 और 6 14 और 3 36 34 सॉरी 34 6 7 8 और 3 11 हो गया। ये है हमारा मल्टीप्लाई। अब सोच रहे होगे कि मैंने क्या किया, ये 8 कहाँ से आ गया, ये 34 कहाँ से आ गया। ये होती है एक मैथ्स की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। मैंने इसका वीडियो लाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, मतलब ट्राई मतलब बन रहा है उसका, वो बनाऊंगा मैं कि उसमें मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन सारा लेने वाला हूँ। स्क्वायर कैसे फटाफट करते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स का एक वीडियो आ रहा है, वो आप जरूर देखना, या फिर मैं उसको एक आई बटन पे दे दूंगा। यहाँ पर ऊपर एक आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, वो देख लेना। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आंसर गलत है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ पहले 1176 एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई। डाउट आ रहा है तो पीछे से आंसर आप चेक कर लो, और देख रहे हो वीडियो तो ये नहीं कि सिर्फ देखते रहना सो के, बुक और पेन लेना है, बस उसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। डाउट है तो आप पॉज करो फिर सॉल्व करो, देखो फिर हाँ सही तरीके से किया है क्या मैंने। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। मैथ्स ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग सिर्फ देखते रहे, है ना, लर्न वर्न करने की चीज नहीं है। हमें चेक कर लेते हैं 24 इंटू 49, फिर बाद में हमको कोई दिक्कत ना हो। 4 9 जा 36 जैसा आप लोग करते हो, 4 4 जा 16 और 3 19 आएगा, 2 9 जा 18 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9 आया, 6 8 और 9 8 और 8 16 1 17 1 कैरी 9 और 1 10 11 सही आया है, सही आया। तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है, उस वाले में थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हो जाएगा। अब देखते हैं 21 को 64 से करना है, 21 को 64 4 1 जा 4 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 4 2 जा 8, तो कितना आएगा 1 लास्ट में आया 4 फिर 4 फिर आएगा 3 फिर 1 1 3 4 4 वाई एक्स और वाई स्क्वायर हो गया। कितना टाइम लग रहा है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 64 को हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 1 जा 4 2 6 जा 12, यहाँ पे अगर दो डिजिट नहीं आए तो एक जीरो दिया है मैंने, तो क्या आएगा अभी 6 1 जा 6 और 2 4 जा 8 14 आएगा, 4 4 3 1 सही आया, 1 3 4 4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 का क्यूब आ गया। ट्रिक देखना है तो कमेंट करते रहो, जल्दी आ जाएगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई पे स्क्वायर है, यहाँ पे वाई पे क्यूब है। अब कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमारा आंसर ये है सॉल्व। ये है हमारा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कर दो फटाफट, है ना, समझ में आ गया तो लाइक कर दो ताकि
आगे बढ़ते रहे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आप लोग समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं आपको सबको पता है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, इसको हम नहीं करेंगे। सिर्फ बता देता हूँ मैं क्या, कि ये होमवर्क रहेगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। क्या? प्रैक्टिस सेट 5.2 का थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क में। क्या है? होमवर्क में। इसके बाद हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। तो बस ये हो जाएगा क्यूब, वैल्यू पुट हो जाएगी। आइडेंटिटी ए की वैल्यू है 7, एम की वैल्यू है बी। पूरा एज इट इज लिखना है आइडेंटिटी और बस पुट करना है। ए का क्यूब मतलब 7 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू बी एम, ये उल्टा लिख दिया है, बी इक्वल टू एम आएगा ना, एम प्लस 3 इंटू 7 एम स्क्वायर, एम पे स्क्वायर आएगा ना, प्लस एम पे क्यूब। 7 का क्यूब आता है 343, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150 और 3 माइनस कर दिया 147, एम प्लस 3 7 21 एम स्क्वायर प्लस एम का क्यूब। हो गया सर? कितना टाइम लगेगा? होमवर्क भी नहीं, हो गया सर, खत्म हो गया। बस इधर इसके ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एज इट इज छाप भी सकते हो। हो गया सर, मैंने तो होमवर्क देने के लिए बोला था, बट ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। सॉल्व। कितना हार्ड है? कितना हार्ड है? 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3। अगर डाउट है तो देख लो, 9 3 27, 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14, 147 आया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। अभी तक थर्ड तक पहुंचे हम। ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा हमको। अब इसमें ना ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, क्या करें? ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो ए और बी हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बस याद रखना, इधर क्यूब आ गया ना तो हमको ए और बी बना सकते हैं। क्यूब आया मतलब ए और बी बना सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नियरेस्ट किसके है? टेंस के हमको करने हैं वैल्यूज, टेंस मतलब 0 लाना है लास्ट में। तो मतलब ये 50 के नियरेस्ट है या 60 के नियरेस्ट है, ये देखना है। 50 के नियरेस्ट है या 60 के नियरेस्ट है तो 50 के नियरेस्ट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर 60 लेना होता तो क्या लिखते हैं? 60 माइनस 8 लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? 60 माइनस 8। तो ये बड़ा है ना, 8 नंबर बड़ा रहा है। हम लोग आइडेंटिटी इसलिए यूज कर रहे हैं, हम लोग आइडेंटिटी इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो इजी हो जाए। तो हम लोग ये बड़ा नंबर चूज नहीं करेंगे, क्या चूज करेंगे? 2। और वैसे भी हम लोग प्लस की आइडेंटिटी सीख रहे हैं तो माइनस वाला तो यूज नहीं करेंगे। अगर माइनस वाली आइडेंटिटी भी सीख लिया और तुमने ऐसे सॉल्व किया ये लेके, तो भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि बोर्ड में ये थोड़ी, सॉरी बोर्ड बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम लोग प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करो या माइनस वाली। ऐसा करोगे और माइनस आइडेंटिटी लगा दिया तो भी सही आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी मिल गया हमको। क्या लेना है? 50 प्लस 2 लेना है, 50 प्लस 2 लेना है, उसका क्यूब है। अब पता चल गया हमको क्या, कि ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना? बस फटाफट लगा देते हैं। ए क्यूब मतलब क्या? 50 का क्यूब। इसमें ध्यान देना क्योंकि इसमें सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज है, वेरिएबल है नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई प्लस या माइनस नहीं करे, सब में प्लस साइन है तो सारे नंबर्स प्लस होने वाले, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। और आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो 3 इंटू ए पे स्क्वायर मतलब 50 पे स्क्वायर, 50 पे स्क्वायर इंटू बी है तो बी हमारा कितना है? ओके ओके, आइडेंटिटी के बाद हमने यहाँ पे लिखा नहीं है इस लाइन में, मिटा देते हैं। ए क्या है हमारा? 50, बी क्या है हमारा? 2। ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। 50 का क्यूब
प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू बी का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब कितना 2 का क्यूब 50 का क्यूब निकालना है 50 का क्यूब यार इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है 5 का क्यूब याद है 5 का क्यूब याद है 5 का क्यूब याद है जैसे देखो 50 का स्क्वायर निकालना है 50 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 अगर स्क्वायर है मतलब जीरो को भी कितनी बार लिखना है 2 बार लिख देना सेम एज इट इज इधर क्यूब है तो 5 का क्यूब कितना है 125 है और क्यूब है मतलब जीरो को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है हो गया कितना टाइम लगेगा पीछे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना हम अब जो बार बार नंबर है 3 को 2 से करना है 3 2 6 50 का स्क्वायर वो तो लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर 25 डबल जीरो है डबल जीरो 25 डबल जीरो प्लस ये तो इजी है 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से 3 5 15 ये जीरो है तो जीरो आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8 हो गया फटाफट मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं अब देखो ये 6 इसके साथ प्लस करेगा क्या नहीं करेगा क्यों ये याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है क्या कि जो पहले मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस होगा जो पहले मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस होगा 125 ट्रिपल जीरो प्लस ठीक है 25 6 25 6 150 25 6 150 25 4 100 25 2 150 होता है और ये 150 तो आ गया डबल जीरो बाकी है प्लस 15 4 15 4 60 एक जीरो रह गया जीरो लगा दिया प्लस 8 कितना आ गया प्लस 8 प्लस कर देते हैं फटाफट हम लोग साइड में कर ले क्या प्लस कर लेते हैं फटाफट प्लस कर लेते हैं क्या है 1,25,000 1,25,000 वैसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं 15,000 है एज इट इज 15,000 है कितना हो जाएगा ये 140,000 हो गया वहाँ पे 1,40,000 प्लस 600 और प्लस 8 प्लस 600 प्लस 8 डायरेक्ट बोलेंगे तो 1,40,608 आना चाहिए एज ए डायरेक्ट मैं करूँगा तो 80601 कैरी 2 और 1 4 और 1 1,40,608 1,40,608 सही है क्या सही है क्या गलत होगा तो बताना सही है क्या चेक करें क्या चेक करते हैं चेक करें चेक करते हैं हम लोग कैलकुलेटर है ना कैलकुलेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कहीं गलत ना हो 52 इंटू 52 इंटू 52 देखो 1,40,608 सही है 1,40,608 हमारा आंसर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चलो समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया तो ठीक है नेक्स्ट करते हैं ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी एज इट इज ही होने वाला है ना इसमें भी सेम चीज करनी है 101 है मतलब क्या हमको बस राउंड फिगर करना है किसके नजदीक है ये किसके नजदीक है ये 100 के नजदीक है ना तो फटाफट करते हैं किसके नजदीक है ये 100 के तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 + 1 का क्यूब लगा दे देते हैं आइडेंटिटी क्या है a + b होल क्यूब का आइडेंटिटी लगने वाला है a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब लग गया लग गया फटाफट a क्या है हमारे लिए 100 है b क्या है हमारे लिए 1 है तो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब ये तो और इजी होगा ये तो और इजी हो गया 1 का क्यूब क्या आता है 1 आता है 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी है हमारे लिए 1 प्लस 3 इंटू ए कितना है 100 इंटू बी है हमारा 1 तो स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब फटाफट सॉल्व करते हैं 100 का क्यूब
अब 1 का क्यूब कितना 1, मैंने पिछले इसमें ही बोला क्यूब बोला है मतलब क्या है, जितने जीरो होंगे उनको 3 टाइम्स करना है। 2 जीरो है 2 2 2, कितने हो गए 6 बार, 1 2 3, अच्छे से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 10 लाख, है ना। प्लस 3 2 जा सॉरी 3 1 जा 3, 100 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 2 3 4, स्क्वायर है मतलब कितने बार जीरो बढ़ेंगे 2 बार बढ़ेंगे, 2 था तो उसका डबल 4, इधर 2 था 2 का ट्रिपल करना है 6, प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 300 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 ही आएगा, तो 300 हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1। बस अब ये एक मल्टीप्लाई करना रह गया हमारा, कौन सा ये, फिर प्लस कर देंगे फटाफट, 1 2 3 4 5 6, प्लस 3 1 जा 3, 1 2 3 4, 4 ही है ना, प्लस 300 प्लस 1, बस ये कितना है 30,000 है, तो ये 30,000 पे आ जाएगा, यहाँ पे आगे 300 है तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिखते हैं कितना 1030 300 पे ना, 30,000 पे अभी हम लोग 1030 301, ये हो गया हमारा आंसर 1030 301, कितना इजी है 1030 301, सही है, सही है आंसर, ये हमारा आ गया आंसर, सही है, सही है हमारा आंसर, सही है क्या 101 इंटू 101 इंटू 101, 1030 301, है ना, सही आ रहा है, सही आ रहा है हमारा आंसर, डाउट ही नहीं है, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ यार बार बार, खुद पे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बार बार चेक करना ही क्यों है, वो तो तुम्हारे लिए चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग डाउट ना करो, पर तुम्हारे पास तो वैसे आंसर होगा ना, हाँ पीछे तुम्हारे आंसर है ना, हाँ है, पीछे आंसर होगा, चेक कर लेना एकदम सही आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया आ गया आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, कितने हमारे पास 6 7 8, नहीं 8 तक ही है, बस 6 7 8, 3 ही क्वेश्चन थे क्या हमारे पास, दिख रहा है, दिख रहा है, एक सेकंड देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, कोई है नहीं ना आज, कोई है नहीं देखने के लिए कि कैसा है क्या चल रहा है, आज सब छुट्टी पे, आज सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है क्या है, ये भी है क्या, ये तो इसको ए बोलेंगे क्या, इसको तो ए बोलेंगे ना, इसको ए बोलेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना, बाकी के अपॉन में हो किसी में भी उससे फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, तो हमारी a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x, ध्यान देना है वेरिएबल में, ध्यान देना है, क्यों हर बार बच्चे वेरिएबल में ही गलती करते हैं कि कहाँ पे कट करना है कहाँ नहीं करना है, देखते हैं a क्यूब मतलब x का स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब हमारा क्या आएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू बी है हमारा 1/x, अब करते हैं आगे, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x का ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर है, अलग अलग आना चाहिए ना, इंटू 1/x का ब्रैकेट का क्यूब आए, बस अब सॉल्व हो जाएगा फटाफट, एक्स क्यूब प्लस, अब इधर ध्यान देना है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स के ऊपर चला जाएगा ना, अब ऊपर एक्स कितने टाइम्स है 2 टाइम्स और नीचे 1 टाइम है, तो डिवाइड करेगा मतलब क्या होगा कटेगा, एक एक्स के साथ इधर कितने बार एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स होता है, तो एक एक्स के साथ एक एक्स कट गया, बचा कितना, एक ही एक्स बचा है ना, तो वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल एक्स है, तो इस एक्स से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर ही हटा दिया, तो बचा क्या सिर्फ एक्स बचा है,
तो क्या बचा है 3 और सिंगल एक्स बचा है, क्योंकि 3 बन जाए तो 3 ही हो जाएगा, 3x बचा है। अब इसको पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स 3x लिख देते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो बराबर रहेगा, और x का स्क्वायर लिख दिया। क्या किया हमने, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 1 का स्क्वायर 1 आता है तो 3x को भी 1 से मल्टीप्लाई किया 3x ही आएगा, तो वो एज इट इज आ जाएगा, और x स्क्वायर का x स्क्वायर निकाला है हमने, प्लस 1/x³। अभी देखो सिर्फ x पे क्यूब दिया है, 1 पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि 1 का क्यूब निकल चुका है, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब नहीं निकला इसलिए उसके ऊपर क्यूब आया है। बस आ गया आंसर, x³ प्लस 3x। यहाँ पे x 2 टाइम से, इधर एक ही टाइम है, तो ऊपर का एक टाइम से इधर का नीचे का एक ही बार कटेगा, तो बचेगा एक नीचे x, प्लस 3/x प्लस 1/x³। हो गया सॉल्व। अब ये इसके साथ प्लस करेगा क्या, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है पर यहाँ पे x नहीं है, तो ये आंसर हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो, समझ में आ रहा है, ठीक है, करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा टफनेस बढ़ रहा है हमारे लिए, बट प्रैक्टिस से सब इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व करना, एज इट इज जैसे जैसे बता रहा हूँ स्टेप्स वाइज करोगे तो सब इजी आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग 7th क्वेश्चन पे, क्या है बोल रहा है हमारा 7th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमारा 7th क्वेश्चन, कुछ तो बोल रहा होगा, बोल रहा है क्या करो 2m को ले लो a और 1/5 को ले लो b, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, बोल दिया। हम लोग करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब लग रहा है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ है ना। a मतलब क्या है हमारा, a मतलब हमारा 2m है, b मतलब क्या है हमारा 1/5 है, ठीक है। करते हैं फटाफट, a³ मतलब 2m का क्यूब आ गया, प्लस 3 इंटू 2m का स्क्वायर आ गया, इंटू 1/5 आ गया, प्लस 3 इंटू 2m आ गया, इंटू 1/5 आ गया, प्लस 1/5 का स्क्वायर आएगा ना, प्लस 1/5 का क्यूब आ गया। कर दिया, कितना फटाफट हो रहा है, फॉर्मूला पता है हमको, आइडेंटिटी पता है, तो हम कितना फटाफट पुट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अब सॉल्व करना है। 2 का क्यूब 8m³ है ना, 2 का स्क्वायर 4 आता है, चलो हम लोग वो कर लेंगे बाद में, बाकी का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे नंबर है ना, ऊपर वाला ऊपर के साथ करते हैं, ये पता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 3 ऊपर वाला ऊपर को करेगा, 3 1 जा 3, इसके नीचे 1 है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, इंटू में 4m² बाकी है, यह भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, 3 2 जा 6m, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 5, मल्टीप्लाई करेगा ना, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब कितना आता है 125 आता है, 125 आता है। कौन सा मल्टीप्लाई बाकी है, ये बाकी है और ये बाकी, बाकी किसी को कुछ छेड़ना है क्या, नहीं छेड़ना। 8m³ प्लस 3 4 जा 12, 12 और m पे स्क्वायर आएगा, 3 4 जा 12 m पे स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, प्लस 6 1 जा 6m अपॉन में इधर कुछ नहीं है तो नीचे 25 ही रहेगा, प्लस 1/25 रहेगा, 125। अगर ये डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल में 12 आता है तो कर सकते हैं, 6 के टेबल में 25 आता है तो कर सकते हैं, या फिर कॉमन किसी से डिवाइड होना चाहिए। ये 12 2 के टेबल में आता है पर 5 नहीं आता, 12 के टेबल 2 के टेबल में 6 आता है पर 25 नहीं आता,
इसलिए कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, है ना। तो नहीं 7 ही क्वेश्चन थे क्या हमारे? नहीं 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 8 ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, साथ में लिखते रहो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो करते रहना सॉल्व। आ गया इंपॉर्टेंट आ गया, थोड़ा बड़ा भी है ना, दिखने में ही बड़ा लग रहा है यार, दिखने में ही बड़ा लग रहा है। क्या करें क्या करें, करना तो पड़ेगा, क्या करें, करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा मतलब क्या है, इजी है इसलिए करना पड़ेगा ना, इजी है इसलिए करना पड़ेगा ना। ये ए और ये बी है हमारा, प्लस ए के बीच में है, प्लस ए के बीच में है, तो करते हैं सॉल्व। क्या होगा, करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करने में गलत होगा, गलत होने के बाद फिर सीखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, है ना, यही करना है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो खुद ही कर रहे हैं। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। मैंने मेरी बात नहीं की, प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है ना। तो सोचेंगे सर कोई नहीं आ रहा तो क्या, मेरी बात नहीं की, मैंने तो की है प्रैक्टिस, अभी नहीं पहले से ही, है ना, ट्यूशन में भी पढ़ाता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो a की वैल्यू है हमारे पास 5x अपॉन वाई, b की वैल्यू है y अपॉन 5x। तो क्या है हमारे पास a हमारा 5x अपॉन वाई, 5x अपॉन वाई का क्यूब प्लस 3 है तो 3, 5x अपॉन वाई का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 5x। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्या इंपॉर्टेंट है कि कटिंग थोड़ी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे y और ये सब आ रहा है ना, इसीलिए तीनों हो गए, प्लस 3 इंटू, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्या मैं, बहुत नीचे जगह नहीं पूरी की शायद, देखते हैं। 3 इंटू ए हमारा 5x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 5x का क्यूब, है ना। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, निकालते हैं। 5 इधर क्यूब है ब्रैकेट का, तो मतलब सबका निकालना पड़ेगा। 5 का क्यूब 125, x का क्यूब नहीं निकला तो x क्यूब, y का क्यूब एज इट इज, प्लस 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 क्या आएगा, ठीक है, हाँ ये इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बाद में करेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल। 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25x² अपॉन वाई पे स्क्वायर बाकी है, ध्यान देना है, इंटू वाई अपॉन 5x। ज्यादा कुछ किया गया अभी तक नहीं, 3 एज इट इज लिखा है, 5 का स्क्वायर 25 लिखा है, एक्स पे ये ब्रैकेट का स्क्वायर होता है x², y का स्क्वायर y अपॉन 5x लिखा है। अब ये भी एज इट इज रखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कटिंग होने वाले है ना, इंटू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा अपॉन 5x, 5x का स्क्वायर मतलब 25 का x स्क्वायर आएगा, प्लस ये क्यूब है तो y क्यूब अपॉन 125x। अब तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो ज्यादातर सारे क्वेश्चंस में पहला नंबर और लास्ट के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ इसी में ही कटिंग होती है। मतलब ध्यान किस पे देना है, सिर्फ इन और इस पे, बाकी किसी इस पे ध्यान देना है क्या, इस पे ध्यान देना है क्या, नहीं, बस आंसर सही आ गया वो एज इट इज नीचे 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 चलते जा रहे हैं, है ना। तो हमको सिर्फ कटिंग विटिंग किस में करनी है, सिर्फ इसमें, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया तो इसको नहीं कर सकते, फिर इसमें देखते कटिंग क्या होगी। ये 3 तो किसी से काटेगा नहीं, अब यहाँ पे ध्यान दो, और याद रखना है कटेगा कब, जब बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी तब। अब ना ये नंबर इधर आके काट सकता है, ना यहाँ के नंबर उधर जाके काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में आई है प्लस। यहाँ पे देखो ये तीनों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, इसलिए हम काट रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, इधर एक वाई है, इधर वाई 2 है, वाई स्क्वायर मतलब कितनी वाई, 2 है, तो एक वाई कट गया इस वाई के साथ, ठीक है। अब
इधर 5 है, 5 के टेबल में 25 आता है क्या? हाँ आता है। 5 वन जा 5, 5 टू जा, सॉरी 5 टू जा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 5 टू जा, सॉरी 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब इधर x 1 है और इधर x 2 है, तो ये भी कट गया। तो जितना कटा है वो लिख लेते हैं। क्या बचा है? 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। क्या क्या बचा है अभी हमारे पास? ऊपर देखो पहले, क्या ऊपर? इधर 3 बचा है, इधर 5 बचा है, इधर x बचा है, और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो बचा नहीं है तो 3 5 से 15 कर दो, 15 x बचा है सिर्फ। नीचे क्या बचा है? नीचे तो ये सारे कट गए, बचे एक सिंगल y बचा है, सिंगल प्लस। अब ध्यान देते हैं इसके ऊपर, इधर ध्यान दो, इधर नीचे y 1 है, इधर y 2 है, तो एक y के साथ एक y कट गया, स्क्वायर ही हटा दिया ना मैंने, सिंगल y बचा हुआ है। अब यहाँ पे भी कटेगा, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, इधर एक x है और नीचे 2 x है, तो एक कट गया। क्या क्या बचा है? देखो 3 वन जा 3, ऊपर एक y बचा है, 3 वन जा 3, ऊपर y भी बचे, नीचे क्या बचा है? y कट चुका है, x 2 थे, एक x कट चुका है, एक x बचा है और 5 बचा है, तो नीचे बचा है 5 अपॉन x बचा है, 5 अपॉन x बचा है। और कुछ बचा है क्या? इधर नहीं, लास्ट वाला तो आ जाएगा एज इट इज। तो वाई क्यूब अपॉन 125 एक्स क्यूब, बस इसके आगे कुछ होगा क्या? नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है खत्म। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है खत्म। तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रैक्टिस सेट 5.2, 5.2 ना, हाँ 5.2 खत्म हो चुका है। तो इसमें कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज या कमेंट कर दो। मैसेज तो नहीं, कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द तुमको उसका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जो होमवर्क भी करना था वो भी नहीं कर दिया है, सारे क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको उस हिसाब से रिप्लाई दे दूंगा। और ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियोज आते जाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ाई शुरू रखना, एग्ज़ाम के लिए कुछ बाकी हमको नहीं रखना है, ठीक है? तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी आपके लिए। तो बाय बाय।